क्यों बोलते हैं फोन पर हेलो? जब भी आप कभी किसी का फोन उठाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हेलो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह हेलो शब्द आया कहां से? सबसे पहले किसने पहली बार हेलो कहा होगा? दुनिया में सभी लोग फोन पर बात करने से पहले हेलो कहते हैं, लेकिन यह बात शायद ही किसी को पता होगी कि आखिरकार हेलो कहा क्यों जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हेलो शब्द कहां से उत्पन्न हुआ और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। संसार का कोई भी कोना हो, हर कोई हेलो शब्द बोलकर ही अपनी बात को आगे बढ़ाता है। हेलो शब्द का आविष्कार ही आपसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। भले ही सभी देशों में अलग अलग भाषा होती है, लेकिन हेलो शब्द सभी भाषाओं में एक जैसा ही बोला जाता है। आज भले ही हमारे हाथों में स्मार्टफोन हो, लेकिन ये 19वीं सदी के टेलीफोन का ही अत्याधुनिक रूप है। आज भले ही कंपनियां शानदार फीचर्स वाले फोन बना रही हों, लेकिन इसके पीछे टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का अहम रोल रहा है। स्कॉटिश वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, मेटल डिटेक्टर, फोटोफोन, बेल जैसे आविष्कार भी किए, लेकिन उन्हें मुख्यतः टेलीफोन के लिए जाना जाता है। ग्राहम बेल ने 2 जून 1875 को टेलीफोन का आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने सहायक थॉमस वॉटसन की मदद ली थी। 7 मार्च 1876 को उन्होंने टेलीफोन को पेटेंट करवाया और उसी दिन से वैज्ञानिक ग्राहम बेल आधिकारिक रूप से टेलीफोन के आविष्कारक बन गए। टेलीफोन पर बात शुरू होते ही हेलो बोलने का चलन उसी दौर का है। टेलीफोन पर हेलो बोलने के चलन को लेकर हमारी सोसाइटी में कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था, इसलिए उन्होंने फोन पर बात शुरू करने से पहले हर बार हेलो कहना शुरू कर दिया था। हालांकि इस कहानी में दम नहीं, क्योंकि इस बात के साक्ष्य ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बेल ने अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी की, यानी उनकी गर्लफ्रेंड ही उनकी पत्नी बन गई। लेकिन ग्राहम बेल की पत्नी का नाम तो मैबेल गार्डनर हब्बर्ड था। वर्ष 1877 में शादी के बाद उनकी पत्नी ने अपना नाम मेबेल हब्बर्ड वे रख लिया था। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड कोई हेलो नाम की महिला नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि ग्राहम बेल ने हेलो शब्द का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने असिस्टेंट से बात की थी और उसे फोन पर बोला था, कम हियर, आई वांट टू सी यू, यानी यहां आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं या तुमसे मिलना चाहता हूं। माना जाता है कि ग्राहम बेल टेलीफोन पर बात करते वक्त अहो का इस्तेमाल करते थे। टेलीफोन के आविष्कार के बाद जब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो बात करने के दौरान सबसे पहले पूछते थे, आर यू देयर? इस शब्द का इस्तेमाल वे इसलिए करते थे ताकि उन्हें यह पता चल सके कि सामने वाले को उनकी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। हेलो बोलने के चलन को लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे की असली वजह यकीनन एक गलतफहमी ही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हेलो के चलन के पहले फोन पर अहो बोलने का चलन था। बताया जाता है कि एक बार थॉमस एडिसन ने अहो शब्द को गलत सुन लिया और उन्होंने गलतफहमी में अहो के बदले हेलो बोल दिया। कहा जाता है कि एडिसन को आर यू देयर इतना लंबा वाक्य बोलना पसंद नहीं था। वर्ष 1877 में उन्होंने हेलो बोलने का प्रस्ताव रखा। पीटर्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष टीवीए स्मिथ को उन्होंने लिखा कि टेलीफोन पर स्वागत शब्द के रूप में हेलो का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव को मान लिया गया। फिर जब उन्होंने पहली बार फोन किया तो सबसे पहले हेलो शब्द का ही इस्तेमाल किया। उन दिनों टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली ऑपरेटरों को हेलो गर्ल्स कहा जाता था। इस तरह यह अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाने लगा। डिक्शनरी में हेलो का अर्थ स्वागत की अभिव्यक्ति के रूप में नमस्कार, नमस्ते या सलाम बताया गया है।
वहीं इसका एक अर्थ सुनिए भी बताया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ऐसा ही अर्थ बताया गया है। इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे हेलो बोलते हैं। यहां अभिवादन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कॉल रिसीव करते समय हम हेलो बोलते हैं, तो वहां उसका इस्तेमाल सुनिए के अर्थ में होता है। एक बात और आपको बताना जरूरी है कि 21 नवंबर 1973 से पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेलो डे मनाया जाता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।